हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या अदर और कोई भी एग्जाम हो, सभी में इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। हम पहले बात करते हैं यहाँ पे इसकी शब्दावलियों के बारे में। पहले तो थोड़ी देर के लिए सपोज करिए आप शॉपकीपर हैं। अगर शॉपकीपर हैं तो आपने जिस मूल्य पर वस्तु परचेज की है तो उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, और अगर खरीदने के बाद जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब यहीं पे ही दो शब्द और निकलते हैं, प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब है जिस कीमत पर खरीदा है उससे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, और जिस कीमत पे खरीदा है उससे कम कीमत पर बेचते हैं तो लॉस होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, टारगेट टाइम्स के मार्गदर्शन से होगा। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और जो भी कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो नंबर सिस्टम के और परसेंटेज के पड़े हुए हैं। और अगर इन चैप्टरों के अलावा कोई चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की, जो मैंने अभी अभी बताया। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सपोज करिए आप लोग शॉपकीपर हैं, तो जिस मूल्य पर शॉपकीपर वस्तु परचेज करता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट प्राइस, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में सीपी कहेंगे। और अगर खरीद के लाया है और जिस मूल्य पर बेच रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, और इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग प्राइस। अब यहां पे इसको हम शॉर्ट में कहेंगे एसपी। अब बात करें यहां पे प्रॉफिट कब कहेंगे, अगर सीपी लेस देन एसपी है तो हम कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अगर मैंने कहा, सपोज करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदा है और 30 रुपए में सेल कर रहा हूं, तो कह सकते हैं कि 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं लॉस कब कहेंगे। लॉस की कंडीशन याद रखिएगा, सीपी ग्रेटर देन एसपी, यानी कि लॉस के लिए सीपी की वैल्यू एसपी की तुलना में ज्यादा होगी। अब बात करें यहां पे लॉस कैसे निकलेगा, तो लॉस के लिए याद रखिएगा सीपी माइनस एसपी। अब यहां पे बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो याद रखिएगा यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। और लॉस के बाद में बात करें तो लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस डिवाइड में सीपी इंटू 100। और याद रखिएगा प्रॉफिट हो या लॉस हो, केवल और केवल सीपी जिम्मेदार है। प्रॉफिट होगा तो भी सीपी से गणना करेंगे, लॉस होगा तो भी सीपी से गणना करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा किसी वस्तु की लागत अगर 10 रुपए है और मैंने इस वस्तु को 11 रुपए में बेच दिया, तो कह सकते हैं यहां पे प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ। लेकिन परसेंटेज में ज्ञात करना होगा तो क्या कहेंगे, 1 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 10 पर इंटू 100। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 10% का प्रॉफिट। अब बात करें एक एग्जाम्पल लॉस वाला देखें। मैंने कहा सपोज करते हैं किसी वस्तु को अगर यहां पे 5 रुपए में परचेज किया और मैं इस वस्तु को 4 रुपए में सेल कर रहा हूं, तो कहेंगे कि लॉस हो रहा है। लॉस कितने परसेंट का हो रहा है, तो बात करें लॉस हुआ 1 रुपए का किस पर, 5 रुपए पर इंटू 100, यानी कि क्या कहेंगे 20% का लॉस हुआ। अब यहां पे आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग सीपी दिया होगा तो एसपी ज्ञात करेंगे, एसपी दिया होगा तो सीपी ज्ञात करेंगे। देखते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग
पहले बात करेंगे बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे हम लोग कैसे इसको आसान तरीके से, ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। पहले हम बात करेंगे बेसिक तरीके से। यहां पे बात करें, सपोज करिए सीपी दिया है और एसपी पूछ रहा है, तो एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस a% या x%, जो भी कहना चाहें, और डिवाइड में 100। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे और लॉस होगा तो माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करें यहां पे, अगर यहां पे एसपी दिया है, सीपी पूछे, तब क्या कहेंगे, तो सीपी बराबर एसपी, और ये याद रखिएगा ये 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू यहां नीचे आ जाएगी 100 प्लस माइनस a%, यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे और लॉस होगा तो माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। बात करें यहां पे एक क्वेश्चन की, मैंने कहा दुकानदार किसी वस्तु को 500 रुपए में परचेज करता है और चाहता है कि मुझको 10% का लाभ हो, तो कितने रुपए में बेचेगा। तो लाभ की कंडीशन शो कर रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे। एसपी बराबर सीपी की वैल्यू दी गई है 500 इंटू 100 प्लस, यानी कि 110 अपॉन 100, और यहां पे आंसर आ जाएगा 550। अब बात करें, अगर लॉस की बात करेगा तो लॉस के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मैंने कहा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहां पे मैंने कहा सपोज करिए सीपी अगर 800 रुपए है और 20% लॉस पर सेल करना चाहता है, तो कितने रुपए की सेल करेगा। तो देखते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, एसपी बराबर 800 इंटू, अगर लॉस हो रहा है तो 100 से घटाएंगे और घटाएंगे तो 100 माइनस 20, यानी कि 80 अपॉन 100, और इसको सॉल्व करेंगे। एसपी बराबर 640, यही इसका आंसर होगा। अब बात करें यहां पे, इस चीज को याद रखिएगा, फार्मूले से अगर लगाना चाहें तो विशेष ध्यान देना है कब जो है 100 प्लस होगा, कब 100 माइनस होगा। यहां पे प्रत्येक परिस्थितियों को हमें जानना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पे अगला क्वेश्चन कैसे, अब देखते हैं यहां पे, सपोज करिए एसपी दिया है और सीपी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। मैं बात कर रहा हूं, मान लेते हैं, सपोज करते हैं किसी वस्तु का एसपी 600 रुपए है। अगर किसी वस्तु को 600 रुपए में सेल किया जाता है तो यहां पे 20% का लाभ होता है, तो आपसे पूछा गया इस वस्तु की लागत कितनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीपी बराबर, अभी जो मैंने फार्मूला बताया था यहां पे लिख सकते हैं फार्मूला, यहां पे सीपी बराबर एसपी 100, यानी कि 100 प्लस माइनस a%, ये कह सकते हैं। यहां पे अगर एसपी है 600 तो ये आ जाएगा 100, और प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कहेंगे 120 अपॉन 100, और ये आ जाएगा 1260, यानी कि आंसर आ जाएगा 500। एक और एग्जाम्पल देखते हैं लॉस वाला, देखते हैं कैसे। मैंने कहा किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 450 रुपए में बेचने पर 25% का लॉस होता है, तो वस्तु की लागत बताइए। तो देखते हैं कैसे। सीपी बराबर क्या कहेंगे, यहां पे 450 इंटू 100 और डिवाइड में 100 माइनस 25, यानी कि 75। क्यों यहां पे 100 से माइनस किया है, क्योंकि लॉस हो रहा है। सॉल्व कर लें, 25 से काटते हैं 75, 100, 3 से काटेंगे 150, और ये आ जाएगा सीपी बराबर 600, यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा यहां पे किन बातों को ध्यान देना है। अब देखते हैं हम लोग यहां पे और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पे एक बार फिर से मैंने कहा सीपी की वैल्यू दी है तो एसपी कैसे ज्ञात करेंगे, एसपी की वैल्यू दी गई है तो सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, और मैंने क्रय मूल्य बताया, विक्रय मूल्य बताया, प्रॉफिट और लॉस। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहले मैं बात करूं
फर्स्ट क्वेश्चन की। मैंने कहा सपोज करिए एक व्यक्ति 100 अंडे खरीद के लाता है, 100 अंडे खरीद के लाता है 300 रुपए में। किसी कारणवश 4 अंडे टूट जाते हैं, 4 अंडे टूट जाते हैं और अब प्रति दर्जन के हिसाब से 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से सेल करता है, 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से सेल करता है। तो आपसे पूछा गया कितने रुपए का लाभ होगा। चलिए देख लेते हैं। यहां पे एक बात, जब 100 अंडे परचेज करके लाया है 300 रुपए में, तो हम कह सकते हैं उस व्यापारी की लागत 300 रुपए आई है। अब बात करें यहां पे 4 अंडे टूट गए, तो 96 जो अंडे बचे हैं उसको दर्जन में हमको बनाना है। तो दर्जन में बनाने के लिए याद रखिएगा 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर 12 से डिवाइड कर देंगे, 100 अंडे थे, 4 अंडे टूट गए, 96 अंडे बचे और इसको दर्जन में बनाना है तो 12 से डिवाइड करेंगे और यहां पे बन जाएगा 8 दर्जन। अब बात कर रहा है व्यापारी 1 दर्जन अंडे 50 रुपए में बेचता है, तो हम कह सकते हैं 8 दर्जन अंडे कितने में बेचेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 50 इंटू 8 यानी कि 400 रुपए। इसका मतलब व्यापारी की लागत लगी थी 300 रुपए और व्यापारी ने उनकी कीमत 400 रुपए में सेल कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस बात को याद रखिएगा। यहां पे हम इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते थे बिना कलम चलाए। उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स भी उतनी स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। देखते हैं हम लोग कैसे ओरल कर सकते थे। मैंने कहा इसी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मैंने कहा उसकी लागत 300 रुपए आई, 100 अंडे थे, 4 अंडे टूट गए, 96 अंडों को सेलिंग करता है और दर्जन के हिसाब से। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं 96 से, तो यहां पे 96/12 क्या कहेंगे? 8 दर्जन। 1 दर्जन अंडे 50 रुपए में सेल करता है, तो 8 दर्जन अंडे 400 रुपए में सेल करेगा। इसका मतलब यहां पे 300 रुपए में खरीदे थे, 400 रुपए में बेच रहा है और यहां पे 100 रुपए का लाभ हो रहा है। इसलिए आप लोग यहां से समय बचा सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन बन के तैयार होगा। एक ये क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जरूर रखा जाता है। जैसे मैंने कहा 2 वस्तुएं हैं जिनके सेलिंग प्राइस इक्वल है। मैंने कहा 2 वस्तुएं हैं जिनके सेलिंग प्राइस इक्वल है। पहली वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत की हानि दूसरी वस्तु पर होता है। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम बता दें यहां पे अगर आपको तुरंत सॉल्व करना है, इस बात को याद रखिएगा, जब सेलिंग प्राइस बराबर दी हो, जितने प्रतिशत लाभ की बात करे और उतने ही प्रतिशत हानि की बात करे, तो याद रखिएगा पूरे लेन देन में हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितने परसेंट का होगा उसको सॉल्व करना हो तो याद रखिएगा लॉस परसेंटेज बराबर R² / 100। R किसको शो कर रहा है? यहां पे परसेंटेज को। मैंने कहा 2 वस्तुएं हैं जिनके विक्रय मूल्य बराबर हैं। पहली वस्तु पर 10% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में
कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहां पे केवल और केवल 10% से मतलब है। इसका मतलब आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10/100, तो कह सकते हैं 1% का लॉस होगा। पहली बात, यहां पे पूरे लेन देन में हमेशा लॉस होगा। खास बात यहां पे ध्यान देनी है, ऑप्शन 4 मिलेंगे, इस पे आपको ऑप्शन को विशेष ध्यान देना है। ऑप्शन में पहले जरूर रखेगा 1% का लाभ। याद रखिएगा 1% का जो लाभ कह रहा है उस पे गलती से टिक ना लगाइएगा, क्योंकि याद रखना यहां पे हमेशा हानि होगी। जैसे मैंने कहा, दो वस्तुएं हैं जिनके विक्रय मूल्य बराबर है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो अब ये बताइएगा आप लोग, 20% जिम्मेदार है, तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, 20 इंटू 20 400 और 400 डिवाइड में 100, तो क्या कहेंगे 4% का लॉस। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपसे कहता है एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखिए मैंने कहा 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, और एक शब्द देखिए उसने कहा उतनी ही वस्तुएं 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। चलिए यहां पे पहले हम बात करें बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं दर। दर का मतलब है 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु 5/6 रुपए में खरीदी होंगी, ये उसकी लागत होगी। अब बात करें यहां पे 6 रुपए में 5 की दर, इसका मतलब क्या है, यहां पे 5 वस्तुएं 6 रुपए में बेची होंगी, इसका मतलब एक वस्तु क्या कहेंगे 6/5 रुपए में बेची। अब यहां पे एक वस्तु क्यों बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जितनी वस्तुएं उसने खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं उसने बेची। अब यहां पे लागत है 5/6 और बेचा है 6/5। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए रेशियो की हेल्प ले सकते हैं, और याद रखिएगा यहां पे एलसीएम आ जाएगा 6 × 5 30, और ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 36। और याद रखिएगा 30 का यहां पे कोई मतलब नहीं है, रेशियो में 25 लागत अनुपात में है और उसको 36 सेलिंग के अनुपात में है। तो बात करें कितने % का लाभ होगा, हमेशा पूछेगा, तो 25 में खरीदा और 36 में बेचा, तो मैंने बताया था प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100। अब बात करें यहाँ पे 25 में खरीदा और 36 में बेचा, तो क्या कहेंगे 11 का लाभ हुआ, किस पर, 25 पर इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा 44%। यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग बेसिक, तो अभी अभी देखा कैसे लगाया गया। अब इसको बिना टाइम गवाए तुरंत सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। तैयार हो जाइए। इसको हम लोग 1 लाइन पे लिख लेंगे। 1 लाइन पे कैसे, 5 रुपए 6 और 6 रुपए 5। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्राप्त होगा वो नाम देंगे सीपी, और अंदर से अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्राप्त होगा उसका नाम देंगे एसपी। यानी कि सीपी आ जाएगा 5 × 5 25, और एसपी आ जाएगा 6 × 6 36। अब यहां पे ये याद रखना, कभी आपसे प्रॉफिट की बात नहीं पूछेगा, क्योंकि रेशियो में
प्रॉफिट की बात नहीं पूछेगा, परसेंटेज की बात पूछेगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 25 अनुपात में परचेज किया और 36 अनुपात पे सेल कर दिया, तो कहेंगे 11 का लाभ हुआ किस पर? 25 पर इंटू 100। और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 44% का प्रॉफिट। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, कैसे सॉल्व करते हैं। तैयार हो जाइए आप लोग। मैंने कहा एक व्यापारी 10 रुपए में 11 की दर से परचेज करता है, खरीद के लाता है, उतनी ही वस्तुएं 11 रुपए में 10 की दर से सेल करता है। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगी? वन लाइन पे सॉल्व करना है, क्रम से रख दीजिए आप लोग। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई सीपी बनेगा और अंदर का मल्टीप्लाई एसपी बनेगा। और यहां पे ये भी कह सकते हैं 21% का लाभ, क्योंकि 21% मैंने डायरेक्ट क्यों कह दिया? परसेंटेज जब भी निकालते हैं 100 से निकालते हैं, 100 सीपी दिया गया है। वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तब भी 21% का लाभ शो